परमेश्वरी भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, आज क्या मोक्ष सप्तमी, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण का। कैसे उन्होंने निर्वाण को पाया। कर्म का उदय हर एक के जीवन में आता है। विपाक विषय धर्म ध्यान बताया गया है। प्रतिकूलता जब हमारे जीवन में आए तो हम उसे कैसे सहन करें, वो रास्ता इसमें बताया गया। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, पार्श्वनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ा। जो तीर्थंकर थे उन्हें भी कर्म का फल भुगतना ही पड़ा। तो फिर हमें कैसे छोड़ सकता है कर्म? जो धारणा हम बनाते हैं कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आना चाहिए, प्रतिकूलता नहीं आना चाहिए, सब अच्छा अच्छा चलते रहना चाहिए, ऐसी धारणा बनाते हो कि नहीं? सभी बनाते हैं। ये असंभव धारणा है, ऐसा हो ही नहीं सकता लाइफ में। तो ये धारणा न बना करके धारणा दूसरी प्रकार से बनाना चाहिए कि जब जब कठिनाई हमारे जीवन में आए हम उसका सामना कैसे करें। ताकि परिणाम हमारे खराब ना हो। ये अभ्यास जो व्यक्ति कर लेता है वो फिर कभी विकल्पों से नहीं भरता। विपाक विषय धर्म ध्यान में सिर्फ इसी अभ्यास को किया जाता है। जो भी हमारे साथ घट रहा है उसमें किसी अन्य का कोई दोष नहीं। अन्य न हमें कुछ दे सकता है न ले सकता है। कई बार ऐसा होता है बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। कई डॉक्टर को दिखाते हैं फिर भी दवाई नहीं लगती। अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है, अन्य सारे मरीजों को दवाई लग जाती। वही रोग यदि व्यक्ति विशेष को हो जाए तो उससे वह दवा नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? हाँ, उसके भी दो कारण हो सकते हैं। एक तो उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया है, बॉडी का शरीर में क्षमता ही नहीं बची है, इसलिए भी नहीं लगती है। अथवा कर्म का जब तीव्र उदय होता है तब भी वो नहीं लगती। शरीर मजबूत है फिर भी वो सूट नहीं करती। जब सारे पुरुषार्थ हम करते चले जाएं और फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है परिस्थिति, तो उस समय क्या किया जाना चाहिए? आप लोग क्या करते हो? क्या करता है हर व्यक्ति?
किसको दोष देते हो? दोष भले किसी को ना दो, लेकिन शोक बहुत करने लगता है, टेंशन उससे बहुत होने लगता है, होता है, चिंता सताने लगती है। तो एक रास्ता ये है, हम ऐसा ही सोचते रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते रहे। और दूसरा रास्ता है कि उसे हंस करके फेस करें। अब आप कहोगे उस समय हंसना आता ही नहीं, उस समय हंसी नहीं आती ना, मन भी बड़ा दुखी हो जाता है। जो परिस्थिति हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे कंट्रोल में होती है उसे तो व्यक्ति बदल सकता है, उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज वो लेकर के आ सकता है। लेकिन कंट्रोल के बाहर है, अब क्या किया जाना चाहिए? बहुत ज्यादा विकल्प किया जाना चाहिए। कि समता से सहन करना चाहिए। हाँ, हम विकल्प करेंगे तो जितना विकल्प अंदर से पैदा होगा, उस विकल्प के माध्यम से एक नया कर्म और बनते चला जाएगा। असातावेदनी कर्म जब बनता है, उसके कुछ रीजन बताए हैं। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। यह सातावेदनी कर्म ये कहलाता है जो हमें दुखी करता है, दुख का संवेदन कराता है। हमेशा फीलिंग हमें सिर्फ वेदनी कर्म की ही होती है, बाकी अन्य कर्मों की फीलिंग नहीं होती। यदि आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, बहुत पढ़ रहे हो, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? मानसिक रूप से व्यक्ति टेंशन में आता है। मानसिक रूप से टेंशन में आया तो फिर उससे दुखी होगा। तो जो अनुभूति होती है वो हमेशा वेदनी कर्म की होती है। आप कुछ चाह रहे हो और वस्तु आपको नहीं मिल रही है, खूब मेहनत कर रहे हो फिर भी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो अंतराय कर्म का उदय है तीव्र, लाभांतराय कर्म का। जो लाभ नहीं होने दे रहा है, अब उस वस्तु अथवा पैसा नहीं आ पा रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? फिर दुख होने लगता है, टेंशन आने लगता है। तो कर्म कोई भी क्यों ना हो, आप सुंदर नहीं हो, एक कॉम्प्लेक्स अंदर ही अंदर पैदा होने लगा, फिर मन में विकल्प पैदा हुआ। तो चाहे सातों कर्म, छहों कर्म जो भी हैं, उनका उदय होता है, लेकिन अनुभूति हमेशा दुख, असाता वेदनी कर्म की ही होती है। फीलिंग हमेशा उसी की होती है, जिससे हमारे इमोशंस बनते हैं। अब वो इमोशन हमने दुख रूप पैदा किए अथवा सुख रूप पैदा किए, ये किसके हाथ में है? निमित्त भले ही वो कर्म बन सकता है, ज्ञान नहीं हो रहा है, पैसा कम हो रहा है। अब वेदन करना हमारे हाथ में है, हम उसे किस रूप से वेदन करें। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? अब मान लीजिए परिस्थिति विपरीत पैदा हो गई है
और इमोशंस अच्छे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो व्यक्ति जब दुखी होता है तो उस दुख के फलस्वरूप एक नया कर्म और बनता है। वो कर्म होता है असाता वेदनी। वो टेंशन लेने लगता है, शोक में डूबने लगता है, तो भी असाता वेदनी कर्म बनता है। रोता है व्यक्ति तो भी असाता वेदनी कर्म। संताप दूसरों को दे रहा है, टेंशन दूसरों को देता है तो भी असाता वेदनी कर्म का, और लेता है तो भी असाता वेदनी कर्म का बन। किसी की हिंसा कर रहा है, मानसिक वाचनिक कायिक, तो भी असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। अब यदि हम निर्विकल्प रहना चाहते हैं तो हमें ये समझना है, दो चीजें हैं। एक तो जो हमने पूर्व में बांधा है कर्म, उसका उदय तो आएगा ही आएगा। आसमान में बादल छा गए हैं, बारिश हो रही है। अब उस बारिश को आप नहीं रोक सकते, लेकिन उस बारिश में भीगते हुए रहना कि किसी छत के नीचे आ जाना, अपनी सुरक्षा कर लेना, ये किसके हाथ में है? बादलों के ऊपर है, डिपेंड करता है। बादलों का बरसना, पानी नीचे गिराना, ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, लेकिन अपने आप को गीले होने से बचा लेना अथवा बहुत ज्यादा गीले होते रहना, ये हमारे हाथ में। अब कुछ व्यक्ति होते हैं उसी में भीगते रहे और शिकायत करते रहे, कितनी घनघोर बारिश हो रही, बारिश रुक ही नहीं रही। वो हमेशा ये भावना भाते प्रार्थना करते, भगवान बारिश रुक जाए। बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है, बारिश कम हो जाए, कम हो जाए, ताकि हम अच्छे से रह सके। एक तरीका ये होता है, लेकिन वो भावना भाने से बारिश नहीं रुकने वाली। अब उस समय हमें क्या करना है? अपनी सुरक्षा करो। एक ऐसे स्थान में चले जाएं जहाँ गीले ना हो। तो कर्म का उदय बिल्कुल उस बारिश की भांति होता है। उसे हम ज्यादा परिवर्तित नहीं कर सकते, वो तो आएगा सो आएगा। कि जो बांधा है उसका उदय तो निश्चित है, आना ही है। अब वर्तमान का पुरुषार्थ हमारे हाथ पर आधारित है। चाहे तो उस कर्म के उदय में हम बहुत रो सकते हैं, अपने आप को भिगो सकते हैं, भीगते ही रहें, गीले ही होते रहें। चाहे तो एक सुरक्षित स्थान में अपने आप को खड़ा कर दें। अधिकांश लोग ये शिकायत करते हैं कि क्या करें, कर्म का उदय है तब तो दुखी होना ही पड़ेगा। ठीक वे उन जैसे हैं जो शिकायत करते कि बारिश आ रही है अब तो भीगना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी गिर रहा है तो अब तो भीगना तो जरूरी है। क्यों नहीं है ना? जरूरी नहीं। बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते? ऐसे ही कर्म के उदय में अपने आप को, हमें अपने परिणामों को, इमोशंस को स्वयं सुव्यवस्थित करना होगा। जब हम उसमें दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, विकल्प करने लगते हैं, टेंशन बहुत ज्यादा होता है, उसका परिणाम यह निकलता है कि एक नया अशुभ असाता वेदनी कर्म और बनता है। वो तो गया, बहुत कुछ प्रतिकूलता और पैदा करके चला गया। पहले तो गलती की थी, अब और नई गलती पुनः पुनः करते चले जाते हैं।
बस यही सबसे बड़ी भूल है। उस दुख से बचने का उपाय एकमात्र यही है कि जो हो रहा है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना सीखिए, एक्सेप्टेंस लेवल अपना बढ़ाना सीखे, स्वीकार का भाव अपने भीतर लाना सीखे। हम इसका अर्थ ये नहीं कह रहे आपसे कि बारिश हो रही तो खड़े ही रहो पानी में, अब बारिश हो रही तो मुझे खड़ा नहीं, कोशिश पूरी करें किसी छत के नीचे आ जाए। लेकिन जब जंगल में फंस चुके हो आप, कहीं रूम ही नहीं, धर्मशाला ही नहीं, तो क्या करोगे? हाँ, किसी वृक्ष के नीचे आ जाओगे। अब वृक्ष के नीचे खड़े हैं तो वहां पर भी पानी बहुत आ रहा है, मोटी मोटी बूंदें गिर रही, क्या करो? फेस तो करना ही। जब फेस करना ही है तो क्यों ना अच्छे से किया जाए। उससे ये होगा, आने वाला जो कर्म है वह तो पुनः साता वेदनी नहीं बनेगा। और जो अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, फेस करना सीख लेता है, शास्त्रों में उसी का नाम विपाक विजय धर्म ध्यान है, और कुछ नहीं। ये धर्म ध्यान करने के लिए आपको कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं, कमर सीधे करने की जरूरत नहीं, 1 घंटे तक एक आसन में पालती मारकर बैठने की भी आवश्यकता नहीं। आप चेयर में बैठ करके कर सकते हो, लेट करके कर सकते हो, घूम करके कर सकते हो, सारे कार्य करते हुए इस ध्यान को कर सकते हो। सबसे बड़ा, सबसे आसान। एकाग्र करने के लिए उसमें तो फिर भी कठिनाई होती है। हाँ, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं, जिस पोस्चर में चाहो आप उसमें कर सकते हो, सीधे उल्टे के, आड़े तिरछे, शीर्षासन लगा करके, जो आपकी मर्जी हो। सरल है, कठिन है? बहुत कठिन है। क्यों? उसमें तो आसन ही नहीं लगाना है। सामयिक करने के लिए तो आसन लगाना पड़ेगा, इसमें कौन सा आसन लगाना? जो हो रहा है सो है। कठिन है महाराज जी, उस समय की तो पता ही नहीं चलता है, ये सब बातें उस समय याद नहीं आती। रियल लाइफ में जब घटता है ये सारी शास्त्र की बातें, प्रवचन की बातें, बस सब गायब हो जाती है ना। ये कब याद रहती है? जब प्रवचन सभा में बैठे तभी याद रहती है, जब सुन रहे हैं तब अच्छा लगता है, और जैसे ही घर जाते हैं उसी में रम जाते हैं। यही होता हुआ है सबके साथ। यही सबसे बड़ी भूल है। थोड़ा सा एनालाइज करें, जो हमारे हाथ में है नहीं, हम क्या कर सकते? रो करके होगा क्या? क्या होगा? हल्के हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं रो लेते तो हल्के हो जाते। अब बहुत ज्यादा मन से विकल्प करेंगे तो नया कर्म और बंधेगा। अब उस जाल को बुनने वाले हम स्वयं होते हैं। वो लगार लगी रहती है, वो टूटती ही नहीं है। लगार समझते? वो चेन कभी ब्रेक होती ही नहीं, एक के बाद वो एक आते ही रहेगा। बेल्ट कन्वेयर देखा है ना, बड़ी बड़ी मशीन प्लांट में होता है, अथवा जो चेन होती है मशीन की, मोटरसाइकिल की, ऐसा लगता है कि वो रुक जाएगी, नहीं रुकती नहीं, वो गया नेक्स्ट अपने आप लगी है उसके साथ।
उस चेन को तोड़ने का एकमात्र उपाय है विपाक विजय धर्म ध्यान, और कोई रास्ता नहीं है। अब उसमें से यह एनालाइज करने की कोशिश करें कि कौन सी परिस्थिति हमारे हाथ में है जिसे हम बदल सकते हैं और कौन सी हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है उसमें तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए। जैसे बारिश आ रही, आपने रेनकोट पहन लिया तो भी आप भीगने से बच जाओगे। बारिश में खड़े होते हुए भी खड़े हों, सारा काम कर रहे हो, चल रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो, रेनकोट पहन करके जंगल में आप चल रहे हो तो भी भीगने से बच जाओगे। तो रेनकोट यदि आपके पास था तो आपने पहन लिया। रेनकोट भी नहीं है तब क्या किया जाएगा? छाता भी नहीं तो क्या किया जाए? तो उसे देखे कि अब ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं। व्यक्ति उसके बारे में चिंता करता है। करते हो कि नहीं? अच्छा, आज अपनी अपनी वरीज को देखना, लिखना, चिंता को लिखना कि हमारी जो चिंता है उसमें से कितनी चिंता ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और कितनी चिंता ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है। ये तो कर सकते हो कि नहीं? कि ये नहीं कर सकते? अब जो अपने कंट्रोल में है उसमें पुरुषार्थ करें। जो है ही नहीं उसका रास्ता एक ही है, लेट इट बी, होने दो। जो है सो है, जो हो सो। स्वीकारना ही एकमात्र रास्ता, हंस करके एक्सेप्ट करना ही। जब हम प्रसन्न होकर के समता से उसे एक्सेप्ट करते हैं, जो परिस्थिति अभी बहुत ज्यादा कठिन लग रही थी धीरे धीरे वो आसान लगेगी। ऐसा नहीं कि परिस्थिति बदल जाएगी। जब व्यक्ति थोड़ा सहने का हैबिचुअल हो जाता है फिर ज्यादा तकलीफ नहीं होती। उदाहरण देखें, जब आप पहले भोजन बनाते हो, रोटी बनाते हैं, चूल्हे में बनाते हैं, तो शुरुआत में हाथ में चटका सा लगता है और रेगुलर बनाते रहो तो फिर चटका लगता है। जो रसोईया होता है अथवा वो जो तंदूर में रोटी बनाता है, देखा तंदूर में रोटी बनाते हुए वो रोटी को लेकर के कितने नीचे हाथ लेकर के जाता है उस तंदूर में। कोई पहली बार उसमें हाथ डालेगा तो एकदम से चटका लगेगा। जो डेली बनाता रहता है, अग्नि उतनी ही है, टेम्परेचर उतना ही है, अथवा आप स्वयं भी उसमें समय अधिक देने लगो, बनाने लगो, फिर वो चटका लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि वो उस गर्मी को सहन करते करते ये स्किन, हमारी चमड़ी, हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ता चला जाता है। जो लोग विहार कराते हैं मुनि महाराज के साथ, पहली बार विहार करते हैं बिना चप्पल के, तो क्या होता है? पैरों में छाले आ जाते हैं। पहले दिन ऐसा होता है, लेकिन उसके पश्चात वो रेगुलर जब चलने लगते हैं तो फिर छाले नहीं आते। स्किन इतनी मोटी हो जाती है, सोल, उसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसी भी कार्य की शुरुआत की जाएगी तो इनिशियली वो कठिन ही लगती है। नया नया जूता पहले काटता ही है, फिर बाद में क्या हो जाता है? बताइए हमें, क्या हो जाता है? तो क्या आपकी जूते की वो इनर लाइनिंग बदल गई क्या? क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला, वो तो एज इट इज था। फिर स्मूथनेस उसमें आने सी लगती है, या यूं कहे हम उसके सहन करने के आदी हो जाते हैं। फिर ज़्यादा रैशेस नहीं पड़ते, रैशेस शुरू में ही पड़ते हैं। ऐसे ही कर्म के साथ भी है, सहन करने के साथ भी। यदि हम प्रसन्नता से एक्सेप्ट करने लगते हैं तो उसके माध्यम से, एक्सेप्टेंस से हमारा रेजिस्टेंस पावर अपने आप बढ़ते चले जाता है। उस तंदूर की अग्नि कम नहीं हुई। अंतर क्या आया? अब उस व्यक्ति का रेजिस्टेंस पावर जो रोटी बना रहा था तंदूर में, बढ़ता चला गया। आप डेली भोजन बनाते हो किचन में, अनुभव करना। लोहार देखा, उसका हाथ कितना मजबूत हो जाता है, हथेली। हाँ, आप लोगों का सबका हाथ एकदम सॉफ्ट रहेगा। उसका हाथ क्यों हो जाता है इतना मजबूत? ये डेली वो लोहे का ही प्रयोग करता है, उसी में घन चलाते रहता, पटकते रहता है वहां हथौड़ा, तो हाथ मजबूत हो। यदि सहन करने की हम आदत डालना प्रारंभ कर दें, फिर वो कर्म जो आ रहा है शुरुआत में बहुत कठिन लग रहा था, अब धीरे धीरे कठिन नहीं लगता, बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला नहीं लगता। क्या हुआ? कर्म तो एज इट इज ही था, हमारी शक्ति बढ़ गई। तो रास्ता एकमात्र यही है, एक्सेप्टेंस का। स्वीकारना सीखें लाइफ में। जो हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसे आप बदल नहीं सकते। जिसे आप बदल सकते तो बदलो, कोई बात नहीं, जो आपके हाथ में है, कंट्रोल में। लेकिन जिसे आप नहीं बदल सकते उसका रास्ता बता रहे। स्वीकार का भाव, प्रसन्नता से, समता से। जब समता से उसे एक्सेप्ट करते हैं तो फिर पुनः वो असाता वेदनी कर्म नया नहीं बनता है, बल्कि बंधा हुआ पुराना कर्म कम होने लगता है। जब व्यक्ति शक्ति से सहित होकर के समता पूर्वक सहने लगता है, तो ठीक उससे विपरीत अब साता वेदनी कर्म का बंध होता है। क्षमा का भाव लाने से साता वेदनी कर्म बनता है। भूत वृत्तिन कंपादान सराग संयमादि योग शांति। जैसे ही व्यक्ति अपना पेशेंस लेवल बढ़ाता है, धैर्य बढ़ाता है, अब कर्म बंधेगा, नया भी कर्म हमेशा इस समय भी बंधेगा, लेकिन कौन सा बनेगा? साता वेदनी बंधेगा। अब देखना साइकिल कैसे रिवर्स हो रहा है। अब वह साता वेदनी इंटरनली हमें मजबूत तो बना ही रहा है, और आने वाले कर्म अब अच्छे कर्म आने लगेंगे। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में? नहीं समझ में आ रही? पार्शनाथ कैसे पार्शनाथ बने थे? भगवान कैसे बने थे? कर्म का उदय तो उनका भी था। उदय हो रहा था, उपसर्ग हो रहा था, तो ठीक है, हो रहा है, सो हो।
समता से सहन कर रहे थे, तो धीरे धीरे टल गया, झड़ गया, निकल गया। अब वो उनके हाथ में था, चाहते तो उसके उपसर्ग को रोक सकते थे, कमट के रोक सकते थे, शक्ति थी उनके पास, फिर भी उसे सहन कर लिया। एक ये स्टेज और ऊपर वाली होती है, शक्ति होते हुए भी इसका प्रतिकार नहीं करना, ये सबसे ऊपर वाली स्थिति होती है। अभी हम उसकी बात कर ही नहीं रहे आपसे, हम किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें आपकी शक्ति नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर देखो जीवन कैसा आनंदमय बनता है। अब उन्हीं परिस्थितियों में आपको आनंद मिलेगा। परिस्थिति नहीं बदली है, मनःस्थिति बदली है। तो सारा खेल विपाक विषय धर्म ध्यान में मनःस्थिति को बदलने का होता है, और कुछ नहीं होता। यह बदलते ही बाहर वही रहते हुए भी हमें बदला बदला सा नजर आता है। नजरें बदलते ही नजारा बदल जाता है, कहा जाता है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदली हुई सी प्रतीत होती है। सृष्टि नहीं बदलती, हमारी दृष्टि बदली। अब वही हमें अच्छी सी लगने लगी। सारा खेल इसी का है, विपाक विचय धर्म ध्यान, स्वीकार का भाव। तो सभी लोगों से कह रहे हैं एनालिसिस करना, एक चार्ट बनाना, 2 कॉलम, पहले कॉलम में उन परिस्थितियों को नोट डाउन करना जिन्हें आप चेंज कर सकते हो। दूसरे कॉलम में उन्हें नोट डाउन करना जिन्हें आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। जिन्हें आप चेंज कर सकते हो उसमें पुरुषार्थ जी जान लगा करके करिए, और जिन्हें नहीं कर सकते उसमें एक्सेप्टेंस का भाव। कुछ समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अच्छा, कौन कौन सी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसे आप बदल सकते हो, बता सकते हो? क्या बदल सकते हो? अपनी इनकम थोड़ी बढ़ा भी सकते हो। क्या बदल सकते हो? ठीक है, आप नया मकान नहीं बना सकते हो, उसको साफ तो रख सकते हो अंदर से कि नहीं रख सकते? कि कचरे में ही जियोगे? नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कैपेसिटी नहीं है, तो उसको रिपेयर तो कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते? एक होता है कि डिमोलिश करके पूरा नया कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए। अब हर एक की क्षमता नहीं होती है वो नया कंस्ट्रक्शन कर सके, इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाता। बोले इतने 50 लाख कहाँ से लाऊं? तो चूते हुए घर में रहोगे क्या? तो आप उस लीकेज पॉइंट को बंद कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, वो आप करो। अब लीकेज पॉइंट को बंद कर दिया, फिर भी पानी तेज बौछार से आ रहा है तो अंदर आ जाता है ना? आपने पॉलीथीन लगा दी, त्रिपाल लगा दिया, ये त्रिपाल कितनी सुरक्षा करेगा? जब मध्यम गति से पानी आ रहा है, बहुत तेज हवा से नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है रिमझिम, तो उससे तो सुरक्षा कर लेगा। और बौछार के साथ आ रहा हो, हवा के साथ आ रहा हो, तो त्रिपाल भी काम नहीं करता, छाता भी काम नहीं करता। उससे करता है? नहीं करता। तो आपका अरेंजमेंट उन्हीं परिस्थिति के लिए हो सकता है जब कर्म का उदय माइल्ड होता है, नहीं बहुत तीव्र नहीं होता है,
मध्यम श्रेणी का जब होता है तो आप उस अरेंजमेंट के माध्यम से अपनी सुरक्षा कर सकते हो। और पानी बहुत तेज बौछार के साथ आ रहा है, आप कितना भी छाता लगाओ, कितने भी त्रिपाल लगा लो, वो फट जाता है, उड़ जाता है। ऐसे होता है ना। तो उसे एक्सेप्ट करो। कौन सी ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में जिसे आप बिल्कुल नहीं बदल सकते, बता सकते हो? आप फैमिली मेंबर को तो नहीं बदल पाओगे ना। बच्चा तो वही रहेगा कि बच्चा बदल जाएगा? पेरेंट्स वही रहेंगे, सास ससुर वही रहेंगे कि बदल जाएंगे? नहीं बदल सकते। यदि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, लीवर बहुत कमजोर है, 40% ही काम करता है, अब चाहो किने में से 100% तक लाना है, उसमें कैपेसिटी नहीं है, दम ही नहीं है, तो उससे तो नहीं बदल पाओगे, लेकिन भोजन को बदल सकते हो आप। क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो आपके हाथ में है ना। कि गरिष्ठ भोजन खाएंगे अभी भी नहीं। अब डॉक्टर ने बोला है मूंग की दाल और लौकी की सब्जी खाना है, बस, और कुछ नहीं खाना, और फुल्का खाना है बिना घी का, वो भी तो ये अच्छा रह पाएगा, अदरवाइज और प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। तो नोट डाउन करो उन सिचुएशन को जो आपके हाथ में है ही नहीं। उस कॉलम को देखो, अब नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, स्वीकार कर। कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे? एक बार आपको बताया था शायद, एक फ्लो चार्ट बनाना। सिचुएशन नंबर 1, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब प्रॉब्लम है नहीं तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है लेकिन उसका समाधान भी आपके पास है, फिर क्या टेंशन लेना? जब समाधान है, छत चू रही है तो एमसील लगा दी, त्रिपाल बांध दिया, क्या टेंशन है? सिचुएशन 3, प्रॉब्लम है लेकिन इसका समाधान ही नहीं है, अब पैसा ही नहीं है, तो फिर क्या करें? जब नहीं है तो फिर क्या टेंशन लेना? ये लाख आप मेहनत करो, खूब पुरुषार्थ करो, तो भी नहीं बदलने वाली। चाहे पहली सिचुएशन, उसमें चिंता नहीं करना, कुछ है नहीं। दूसरी में समाधान है, फिर क्या चिंता करना? ठीक है, समस्या आई है, ठीक हो जाएगी। तीसरी सिचुएशन में समस्या आई है लेकिन उसका समाधान ही नहीं है, नहीं है तो हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर क्या चिंता करना? जो होगा सो देखेंगे। क्या है? होता यह है, आप उससे भिड़ने की कोशिश करते हो जिसे आप बदल ही नहीं सकते, और फिर थक जाते हो, हार जाते हो, फिर और दुखी होने लगते हो। तो विपाक विजय धर्मज्ञान ये कह रहा है, कोशिश करो, और जब नहीं है तो उसे शांति से सहन करो। करोगे को कुछ नहीं, कैसी रहेगा? नहीं हो पाएगा। जो है सो है, उसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाओ। पार्श्वनाथ भगवान को भी यही करना पड़ा था, उनके पास भी और कोई रास्ता नहीं था। चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे आचार्य श्री हो, कर्म ने उन्हें भी छोड़ा आचार्य श्री को। आप बताना, छोड़ा? आप लोग अपने जीवन में कितना धर्म करते हो?
कितनी तपस्या करते हो, कितना त्याग करते हो, कितने घंटे का करते हो दिन में? और राजा श्री कितना करते थे? त्याग कितना था उनकी, तपस्या कितनी थी? पूरा जीवन धर्म में ही था कि नहीं? आपका तो उससे बड़ा, उनसे बड़ा नहीं है ना, कि उनसे बड़ा? जब इतना सुंदर जीवन होते हुए भी प्रतिकूलता उनकी लाइफ में भी आई, तो हम क्यों शिकायत करते कि हम इतना धर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में प्रतिकूलता कम ही नहीं हो रही? कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं निकाचित, निधत्ती कैटेगरी वाले, उन्हें सहन करना ही पड़ता। उनका उदय आएगा सो आएगा, और उसका रास्ता एकमात्र विपाक विजय, समता से, शांति से एक्सेप्ट करें। जब हम एक्सेप्ट करने लगते तो हमारा ही पावर बढ़ने लगता है, और जितना हम उससे मुख मोड़ते हैं, पीछे भागते हैं, तो ज़्यादा हैवी होने लगता है। कर्म जानते हो कैसा होता है? उस डॉग को देखा है? आप चल रहे हो रास्ते से, कुत्ता भौंकने लगता है, आप उससे डर करके भागने की कोशिश करते हो, तो वो तेजी से भागता है आपके पीछे और भौंकने लगता है। ऐसी होता है ना? और आप खड़े हो जाओ, फिर क्या होता है? थोड़ी देर भौंकेगा, आएगा, दुम हिला करके घूम करके चला जाता है। ऐसी होता है कि नहीं? आप जितना उस कुत्ते से डरते हो वो उतना डराता है, और भौंकते रहता है, और कई बार वो काट भी लेगा। यदि भागोगे तो काट भी लेगा, और शांति से खड़े हो जाओगे वही फिर दुम हिलाने लगता है पीछे आकर के। क्या हुआ? क्या आपने उसे मजबूर किया दुम हिलाने पर? आपने उसे मजबूर किया शांत रहने पर? नहीं, आपने कुछ नहीं किया उसके साथ। आप स्वयं शांति से खड़े हो गए तो वो स्वतः ही शांत हो जाता है। कर्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब एक्सेप्टेंस लेवल हमारे भीतर आने लगता है तो कर्म धीरे धीरे शांत होने लगता है, बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्यों शांत हो जाएगा? वो देखते इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कर्म तभी तक डराता है जब तक हम डरते हैं, और जिस क्षण हमने डरना बंद कर दिया फिर वो डरने लगता है। दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। जब आपके कोई प्रतिकूल कर्म का उदय होता है, कोई गलती आपसे हो जाती है, बिजनेस में लॉस होने लगता है, तो वो लॉस एक के बाद एक नए नए और चालू हो जाते हैं, है ना? चारों तरफ से फिर नुकसान ही नुकसान होने लगता है। और कई बार ऐसा होता है, एक फायदा हुआ तो चारों तरफ से अपने आप पैसे ही आने लगता है। कर्म बिल्कुल ऐसा ही है। हम डरेंगे तो वो हावी होगा, भौंकेगा, डराएगा, काटेगा, और हम नहीं डरेंगे तो वो तो शांत हो जाएगा, और उसे शांत देख करके आसपास वाले कुत्ते वो भी शांत हो जाएंगे। ये सीधी सी साइकोलॉजी है, इसे समझो जीवन में। कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? नहीं महाराज जी, हम तो भागेंगे। भागना कोई इलाज है ही नहीं, भागना कोई इलाज नहीं है। इलाज यही है, जो हो रहा है उसे सिर्फ देखो अकेले। देखते ही वो शांत, धीरे धीरे शांत होने लगेगा। भूत भी उसे डराते हैं जो डरता है, बाहरी हवा भी उसे लगती है जो मन से कमजोर होता है।
ध्यान रखना, ये नियम है। जो जितना डरता है उसे उतना ही डराया जाता है, और जो डरना बंद कर देता है, आपने अपने लोक व्यवहार में भी देखा, समाज में भी देखा है, आप डरते रहोगे तो वो सब डराएंगे, और आप खड़े हो गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो आपके विरोधी थे वो भी शांत हो जाते हैं, वैसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी सुनाओ इसे सुनता ही नहीं, कितनी भी गाली दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो फिर कुछ नहीं कहते। एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे। बालपन में उस बच्चे को बहुत चिढ़ाया जाता है जो चिढ़ता है ना। जो बच्चा चिढ़ता नहीं है उसे कोई, सारे बच्चे जो हैं चिढ़ाते नहीं है, ऐसे होता ना। उसे चिढ़ाया जाता था जो चिढ़ता था, लोगों को बड़ा आनंद आता था। कर्म सिद्धांत बिल्कुल ऐसा ही है, आप डरोगे वो डराएगा, आप नहीं डरोगे वो डर जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो निर्णय आपको करना है, क्या निर्णय करोगे? जो है सो है, जो है सो। चलो समय हो रहा है, आप पुकार करना, पंक्तियां पढ़ लेते हैं। हाँ, माइक से बोलना। क्या कहते हैं हमेशा? हाँ, कर्म का उदय आया तो कभी ये नहीं आया उनके भवों के वर्णन में कि उनके पूर्व में कौन से कर्म का उदय आया? हाँ, भवों के वर्णन में नहीं आया, पर था तो ही वही। रवि का समय हो गया, इंतजार कर रहे हैं। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोग, घबराने से क्या, घबराने। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखी। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन आखिर मिलता क्या, आखिर मिल। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़। तू पाएगा क्या, तू जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहं परम
शांति परम शांति परम शांति। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ठीक है।